वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोहम्मद साहिब जी की एक बहुत प्यारी घटना और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस घटना से, क्योंकि मोहम्मद साहब इंसानों से प्यार करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। उनको खाली इतनी नॉलेज थी, जो धर्म है वो इंसानियत का है। खाली अगर इंसान में भगवान नहीं नजर आया तो कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। मानव सेवा ही माधव सेवा है। एक्चुअल में मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस वीडियो को एंड तक बहुत जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ये जो घटना है बहुत प्यारी है। एक तो होता है नॉर्मल बंदा के नॉर्मल गुनाह करा और छोड़ दिया, लेकिन ऐसे बंदे को भी छोड़ना जिसने इतना बड़ा गुनाह किया हो और उसको माफ कर देना, और उसके साथ साथ उसके संग जो लिंक जुड़े हुए थे उन सभी को बख्शवाया था मोहम्मद साहब जी ने। बहुत प्यारी घटना है, इसको भी लास्ट तक जरूर देखना। हाथ जोड़ के बेनती है, पूरा सुनोगे, सही से समझोगे तो एक्चुअल ज्ञान मिलेगा। नहीं तो जब आखिरी टाइम आता है ना, आखिरी टाइम बंदे का मरने का, उस टाइम राम राम तो कर ही नहीं सकता, अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो शुरू से पढ़ाई स्टार्ट होती है। और जो वैज्ञानिक होते हैं पढ़े लिखे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जब लग जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। बच्चा जन्म नहीं ले पाता माता के गर्भ में। 8 महीने पूरे होते हैं मर जाता है, 9 महीने पूरे होते हैं पेट में खत्म हो जाता है, 7 महीने होते हैं पेट में ही खत्म हो गया। बच्चा मर गया, माँ बच गई। बच्चा मर गया, माँ बच गई। इसको कहते हैं गर्भ जून। गर्भ जून में बंदा भुगतता है इस चीज को, कि जो ये कहता है मैं कर रहा हूँ, मेरे करके हो रहा है सारा कुछ। जब अंत टाइम आता है ना बंदे का, फिर पता लगता है कौन कर रहा है। शमशान घाट भी 4 बंदे लेके जाते हैं उसको, 4 बंदे कि लेके जाओ यार, यहाँ पे बदबू करेगा ये बंदा, यार बदबू आ रही है इसमें, तो फेंको इसको, जला के आओ। बहुत अच्छी सीख है, तो शुरू करते हैं। मोहम्मद साहब ऐसी जगह जा पहुंचे, ऐसे गांव में एक लेडीज को पत्थरों से मारा जा रहा है। पत्थरों से एक लेडीज को पत्थरों से। मोहम्मद साहब वहीं पे ही, वहां पे जो आसपास खड़े थे उन्होंने मोहम्मद साहब के आगे पत्थर पकड़ा दिए कि मारो भाई, आपको आप भी मारो उस औरत को, सरपंच का हुक्म है, आप भी मारो इसको पत्थर। मोहम्मद साहब कहते हैं मारेंगे, पहले गुनाह तो पता चले इस लड़की का है क्या, किया क्या है इसने। सबको रुकवा लिया मोहम्मद साहब ने वहां पे। सारे रुक जाओ भाई, 2 मिनट के लिए रुक जाओ खाली। सारे रुक भी गए, क्योंकि वो नूर, ऐसा नूर था जिसको देख के ही सब हिल गए थे। क्योंकि पहली बार वो जो नाम जपने वाली रूह होती है ना, एक्चुअली वो ताकत, वो शक्ति, वो अलग है, वो जो बोलता है वही होता है। सारे रुक गए वहां पे, जितने भी जो पत्थर मार रहे थे उस लेडीज को बांध के, लड़की को एक बांध के पत्थर मार रहे थे वहीं पे सारे। पहले गुनाह तो पता लगे, बताओ तो सही हुआ क्या, बताओ। एक आया, कहता है ये लड़की हमारे गांव में ही पैदा हुई और हमारे गांव में ही बड़ी हुई, और इनने अपना चकला खोला हुआ है, वेश्यालय, वेश्या, ये वेश्या है, वेश्यालय खोला हुआ है इनने।
पूरा गांव खराब किया हुआ इसने, इसको मारना ही ठीक है। पूरा गांव का नाश किया हुआ इस औरत ने। मोहम्मद साहब जी, जिनकी सोच ही ऊंची हो, उसके आगे कौन रुक सकता है? कोई बात ही नहीं कर सकता, रुकनी तो बहुत दूर की बात है। कहते मोहम्मद साहब, भाई इसका वेश्यालय चलता कैसे है? ठीक है ये गंदी है, मान लिया, ओके, लेकिन इसका वेश्यालय चलता कैसे? कैसे चलता है? चलाने वाले भी तो आप ही लोग हो। इसी गांव में से ही तो बंदा जाता होगा, कोई बाहर का तो कोई है ही नहीं। इसी गांव में से तो जाते हो, उन्हें भी लेके आओ जो इसके पास जाते हैं। बराबर के गुनहगार हैं, वो गुनाहगार, बराबर के गुनहगार हैं। इस अकेली को क्यों सजा दे रहे हो बेचारी को? उन्हें भी लेके आओ, या तो बख्श दो सबको, या तो सबको बख्श दो, या तो फिर सबको मारो जो जो लड़की के पास जाता। अब जो जाता था वो कैसे आएगा बताओ? पहली बात तो शर्मसार हो जाएगा, जाता था क्योंकि वो, और आएगा भी, निकल के आ नहीं सकता। सारे स्वीकार करी इस बात को, सबने एक्सेप्ट किया कि हाँ बात तो सही है। हमारी नजरें सिर्फ एक ही गलती देखती है, एक चीज की खाली, उसके पीछे की गलती कोई देखता ही नहीं है कि एक्चुअली वो ये पाप बना कहां से है। वो चीज हम नहीं देखते खाली। हाँ हम लोग देखते हैं पीछे, एक पहला जो नजर आता है वही देखते हैं खाली, जो आंखों में नजर आ गया बस वही सच है। लेकिन वो जो खुदा के नूर, आप खुदा घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते ऊंचा स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर दूंगा। या तो सबको बख्श दो, या तो फिर या तो सबको मार दो। कोई आगे नहीं आया, उस लड़की को जीवन दान बख्शवाए और उसको हिदायत दी कि नेक रास्ते पे चल मेरी बच्ची, नेक रास्ते पे चल, अब सब त्याग दे, जो हुआ उसे भूल जाओ, एक अलग जिंदगी शुरू कर। खुदा कहते हैं बंदा जब भी जाता है, गुरुद्वारे चले जाए, मस्जिद चले जाए, मंदिर चले जाए या चर्च में चले जाए, कहता मेरे गुनाह बख्श दो, मेरे गुनाह बख्श दो। अगर उससे कोई पूछे तूने किसी के बख्शे आज तक, कहता ना, कहता नहीं बख्शे मैंने। उससे पूछो तूने बख्शे आज तक किसी के, कहता नहीं। फिर क्या मुंह लेके जाता है? तो मेरे गुनाह बख्श दो। खुदा कहता है गुनाह बख्शवाने हैं तो तू खुद माफ करना सीख पहले बंदे को। छोटी सी गलती पे लोग कत्ल तक कर देते बंदे का, छोटी सी गलती पे, और कत्ल करने के बाद भी मंदिर मस्जिद जाते हैं, उसके बाद कहते हैं खुदा हे भगवान मेरे गुनाह को बख्शो। कैसे बख्शे जाएंगे भाई? तूने बख्शे, गुनाह बख्शवाने हैं, पहले अपने गुनाह कबूल करो, उसके बाद उस सामने वाले के गुनाह को माफ करो, फिर जाके गुनाह माफ होते हैं उसकी दरगाह में। गुनाह को माफ करना है तो गुनाह बख्शना सीखना ही होगा, नहीं तो सारी जिंदगी बोलते रहो खुदा बख्श दे, कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी भी समय है, अमृत वेला संभालो,
काल का समय ऐसे नजदीक आ रहा है, ऐसे इधर से ये दिन गुजर रहे हैं, ऐसे काल के नजदीक जा रहा है बंदा। एक टाइम आएगा और पकड़ के ले जाएगा। जो लोग नाम जपते हैं वो अपनी मर्जी की मौत मरते हैं। जो लोग नाम जपते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार मौत मरते हैं। जिनका मन जुड़ गया होता है, इधर उनका भी मन है, जिनका मन जुड़ गया होता है परमात्मा से, वो कहता है रुक, मैं आयात पढ़ लूं, मैं श्लोक पढ़ लूं, मैं अध्याय पढ़ लूं, मैं जपजी साहब का पाठ कर लूं, फिर चलते हैं। ऐसे हुक्म करते हैं वो, फिर चलते हैं, पहले पाठ कर लो। और जो लोग जपते ही नहीं है उनको तो पूछने की तो बात ही नहीं है। पकड़ते हैं मुंह बंद और चलो भाई चलो, और हिसाब किताब करता है। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुंह लेके जाए। इतनी बेनती परवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।